ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की बात करें तो फिलीपींस के जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बताया कि जो 50 साल का साजिद अकरम है और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम, वो पिछले महीने फिलीपींस की यात्रा उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पर की थी। और अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, फिलीपींस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। और पिता और पुत्र ने दरअसल 1 नवंबर को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे और फिर 28 नवंबर को वहां से रवाना हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर दरअसल वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेने आए थे। यहाँ पर प्रवक्ता ने बताया कि सिडनी जाने के रास्ते में वो डवाओ से मनीला होते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट से फिलीपींस छोड़ने से पहले दोनों ने दरअसल अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो डवाओ डाला था। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। और जो मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो रही है कि वहां पर दरअसल वो सैन्य शैली प्रशिक्षण के दौरान गए थे। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट की बात करें तो गोलीबारी से लगभग 1 महीने पहले हमलावरों ने यहाँ पर फिलीपींस का दौरा किया था, यात्रा की थी, वो भी इंडियन पासपोर्ट पर। जैसे ही आपने इंडियन पासपोर्ट का जिक्र किया, ये रहते वैसे ऑस्ट्रेलिया में थे, पर पाकिस्तानी मूल के थे। और क्या इन्हें पासपोर्ट इतना इजीली मिल गया? क्या फिलीपींस, जिसके साथ भारत के भी रिश्ते अच्छे हैं, वहां पर भारत और फिलीपींस की सेना लगातार आपस में ट्रेनिंग करती रहती है और फिलीपींस जाकर ट्रेनिंग ले लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है कि ये ट्रेनिंग किस मकसद से ले रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने बोला कि सेना का प्रशिक्षण क्या इतने इजीली मिल जाएगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा होता है। बिल्कुल, और गंभीर सवाल लगातार यहाँ पे मीडिया में उठ भी रहे हैं। जो एबीसी न्यूज, उसमें भी ये कहा गया कि आखिर इनको इतने इजीली जो ये पासपोर्ट है वो कैसे मिल गया, वो भी इंडियन पासपोर्ट। जब ये बताया जा रहा है, जब इनिशियल रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम है कि ये दोनों पाकिस्तान के निवासी हैं, लेकिन यहाँ पर अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो कहाँ पर हुआ, क्योंकि इतना इजीली पासपोर्ट ऑब्टेन करना, वो भी ऐसी स्थिति में जब इतने यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज हों, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, उन्होंने कहा कि दोनों लोग दरअसल नफरत की विचारधारा से कट्टरपंथी। उस बंदे की पता नहीं क्या हिस्ट्री है, कौन है, उसके दिमाग में क्या था, कैसे था। पाकिस्तान की आपने कह दिया ना, हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इतने अपोलोजेटिक हैं, हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर, वो ये हाफिज सईद मसूद अजहर, ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से, हमने जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में। और उस वक्त जो कश्मीर में हुआ, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट द इंडिविजुअल्स डू। जो ऑस्ट्रेलिया को बंदा इंडिया में जिसने ये किया है, क्या उसको इंडियन से उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं? वो जी फिलहाल कह रहा है वो लाहौर का, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मेरा तो कोई व्यू नहीं है, लेकिन वो फिलहाल लाहौर का कह रहा है। अच्छा, ये भी एक सियासत है, मतलब एक चीज है। अच्छा, इंडियन सोशल मीडिया से चीजें उठाई जेरूसलम पोस्ट ने और कहा जनाब के देखें वो बंदा जो है वो तो पाकिस्तान का है। अच्छा, इंडियन सोशल मीडिया ने फिर जेरूसलम पोस्ट को कोट किया कि जेरूसलम पोस्ट ये कह रहा है कि जनाब वो देखें वो तो पाकिस्तान का। तो सोशल मीडिया पे इंडिया में चीज क्रिएट हुई, उसको इजरायली न्यूज़पेपर ने देखा एंड देन फिर इंडियंस ने उस पोस्ट को जेरूसलम की को शेयर किया कि इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी है। अब ये एक साइकिल चला। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। अगले दिन जब 24 घंटे पूरे प्रोपेगेंडा पीक पे चल रहा था, पाकिस्तान 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 चल रहा था, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो 24 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलियंस ने इंडियन से राब्ता कर लिया कि जनाब ये जो बंदा है ना, ये तो आपके मुल्क है। अच्छा, जब उनसे राब्ता कर लिया तो इंडियंस ने खामोश हो गए। तो जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि द पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान, आदित्य राज कौल ने कह दिया, हर बंदे ने 200 ट्वीट चला दी, पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान ये जो भी, मतलब अच्छा हो गया। उन्होंने जब राब्ता किया तो इंडियन मीडिया ने पता क्या ट्वीट चलाना शुरू कर दी? उन्होंने ये कहा कि जनाब वो तो साउथ एशिया से बताया जा रहा है, उसका ताल्लुक, जब इंडिया से कनेक्शन जुड़ा तो उन्होंने कहा नहीं ये साउथ एशिया से ताल्लुक है। सो जो पहली खबर CNN न्यूज 18 ने चलाई, उन्होंने कहा जी इसका ताल्लुक साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट। और वो हमारे एक हैं जंगजू बंदा है इंडिया में, हमारा दोस्त सुशांत सरीन, उन्होंने कहा खबरदार, तुमने उसको साउथ एशियन कहा, वो पाकिस्तानी था। साउथ एशियन ये पाकिस्तानियों का लफ्ज है, साउथ एशिया और सब कॉन्टिनेंट तुम ना इस्तेमाल करो। अच्छा, अब वो न्यूज 18 वाला उसको क्या बताए भैया कि वो हमारा निकला है, हम तो अभी चीज को टोन डाउन करने के लिए साउथ एशिया कह रहे हैं, है तो वो इंडियन। तो सुशांत सरीन के नहीं पाकिस्तानी कहो तुम, और मुझे बड़ा शर्मिंदगी हो रही है, हमारा देखो मीडिया क्या कर रहा है। अब जब पता चला कि वो इंडिया से है और तेलंगाना पुलिस ने वो खबर जारी कर दी, सारे, एक भी अपॉलॉजी नहीं है, नॉट अ सिंगल अपॉलॉजी। एक माफी मांगने वाला बहादुर जंगजू सोशल मीडिया का जो है वो नहीं आया इंडिया से। जो हमारे दोस्त वहां पे सारा दिन 100 ट्वीट, इंक्लूडिंग सुमिता शोमो, क्या नाम है सुमिता, क्या ANI की वो जो है सुमिता सीन की, सुमिता प्रकाश, मैं समझा सुमिता सीन उनका नाम है। सुमिता जो प्रकाश समेत एक ने भी ये नहीं कहा कि आई एम वेरी सॉरी।
हमसे गलती हुई है और हम पाकिस्तानियों से और ऑस्ट्रेलियन से माफी मांगते हैं कि हम प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए और हमने उसको कह दिया। लेकिन देखिए आप एवं हिस्ट्री में आके ना हर चीज को पंजाबी में कहते हैं ना दल दो। हिस्ट्री हमारी क्या है, हमको बंदे यहां से पैक करके बेचते हैं। नहीं, लेकिन सर इस किस्म के लिसन, हम यहां से बंदे पैक करके बेचते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ये कर दो। जो 9/11 हुआ था वो पाकिस्तानी, उसमें कोई था पाकिस्तानी उसमें? जो 9/11 हुआ था वो तो सारे अरबे थे। लेकिन सर उसमें जो ओसामा बिन लादेन था वो तो हमारे ही मिला ना। सुने, मुझे पता है आपको मसला होगा, ये बात बड़ी मैं अहम करने लगा हूं, लेकिन तो सुन ले बात, जितना मर्जी बोलिएगा आप। जी जी। जो उधर हुआ था 9/11, या जो उसमें कोई पाकिस्तानी था? नहीं था। हमारा उससे क्या लेना देना यार? सवाल सिंपल सा है, हम कोई बंदे यहां से पैक करके दूसरे मुल्कों में नहीं भेजते। दुनिया के अंदर जब इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट सारी बनी, सीरिया के अंदर बनी, तो जो बर्तानिया से यूरोप से जा रहे थे वो पाकिस्तान भेज रहा था उनको। हर जगह पे हम एवं अपोलोजेटिक हो जाते हैं। अपोलोजेटिक हमारी हिस्ट्री की है यार, हमने क्या किया है? ये सारा कुछ गंद इधर जो आके क्रिएट किया था अमेरिकन एंड सऊदीज, क्या उसमें वो पार्ट एंड पार्सल नहीं थे? हम ब्रीडिंग ग्राउंड थे, हमारी स्पेस इस्तेमाल हुई और बाद में हम तो वो सजाएं भुगत रहे हैं, एक एक दिन में खून दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ, क्या भारतीय मीडिया में हमारे दोस्तों ने कोई माफी मांगी उसकी? कोई मुझे बहादुर जंगजू सोशल मीडिया का और अखबार का और न्यूज़पेपर का बताए कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे से ये कल गलती हो गई, मैंने वेरीफाई नहीं की। और सबसे बढ़ के मैडम, आप उनकी बहादुरी की दाद दें इंडियन मीडिया की। उन्होंने एक रैंडम लड़के को पकड़ के नवीद यूनुस के पता नहीं क्या अक्रम बना दिया उसको, और उस बंदे की जिंदगी खतरे में डाली। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी बंदे की, कल को फॉर एग्जाम्पल आपका कोई तस्वीर लगा आपको चला दे, जस्ट इमेजिन करें, और दुनिया आपको ढूंढ रही हो या गली मोहल्ले में कि ये खातून, इसके बारे में उसने ये कहा था, आपके ऊपर कोई हमला कर दे यहाँ पे जी, वो मार्केट में गई, किसी को क्या पता आप कौन है क्या नहीं है, तो क्या आपके ऊपर बीतेगी? या सर अब क्या पता कि उस लड़के की जो वीडियो वायरल हुई है वो किसने की है? आपको तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखी ना, हमें भी दिखी। मेरी आपकी कल भी बात हुई थी, मैं आपसे यही कह रही थी कि किसी जगह भी अगर कोई डाका डाल दे और उसके बाद फोटो आपका लगा दे तो लोग तो आपको पकड़ने आ जाएंगे। तो बात सारी है कि वो एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन वो वायरल किसने की, वो वीडियो डाली किसने? अब इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, जब तक आप बगैर सबूत के बात कर रहे हैं। जैसे आप मुझे कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं कि वो इंडियंस ने किया है, कोई भी कर सकता है इस तरह की हरकत। नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, कोई इंडियंस नहीं, बिल्कुल किया वहां पर। कैसे किया? मिसाल के तौर पे अगले दिन आपने कहा मैं सच्ची खबरें भी शेयर कर देती हूँ, झूठी भी कर देती हूँ। सच्ची झूठी तो मैंने कहा ही नहीं, मैं ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ सर लोगों का, ठीक है? और वो भी वेरीफाइड किस्म के लोग होते हैं, ऐसे कोई टचपुंजिया नहीं होते। तो मैं उनके ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ, उसमें से कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है वो नहीं पता होता, लेकिन हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो शेयर कर रही होती हूँ। सुने मेरी बात सुने, ऐसे नहीं है कि जी मैं हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर देती हूँ। मैं जिस मेरे सामने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए मैं शेयर कर देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने आदित्य राज कौल को शेयर किया है, आदित्य राज कौल को या सिद्धांत सिबल को आपने शेयर किया है। उन्होंने तो ये कहा था ये पाकिस्तानी है, वो तो फेक न्यूज का हिस्सा बन गए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम आइंदा माफी मांगते हैं और हम आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो उनका वर्क शेयर कर दिया ना, आप तो उसका सिस्टम का हिस्सा बन गई, बिकॉज यू शेयर्ड द पीपल, जिन लोगों का आपने कंटेंट शेयर किया है। तो सर ऐसे तो सर पाकिस्तान के भी कई जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, जो जिनकी खबरें गलत हो जाती हैं और उसके बाद हम उनको शेयर कर चुके होते हैं, लेकिन वो भी माफी नहीं मांगते। एक दो माफी मांग लेते हैं, दो चार नहीं मांगते। मेरी बात सुने, अर्ज मेरी सुन ले, मैं बड़ी जेन्युइन सी बात करूंगा। आप सहाफी हैं, मैं सहाफी नहीं हूं, आपको मेरे से बेहतर सहाफी की एथिक्स पता है क्योंकि मैंने ये सहाफत का काम किया नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता है। मैं एक बंदे को शेयर करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी, ठीक हो गया? अब वो बंदे को मैंने शेयर कर दिया, उसकी कितनी खबरें जाली निकली, ठीक है? जब वो जाली निकली तो उस बंदे ने उस पर माफी नहीं मांगी या सॉरी नहीं कहा। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। उसने माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं किया, और जो वो करता रहा उसको उसने दोबारा रिमाइंड नहीं किया। आपको चाहिए क्या? आप समझती हैं कि दोबारा आपको उसका काम शेयर करना चाहिए? देखिए पहले तो कोई ऐसी खबर इन लोगों ने नहीं दी, जिनके आप नाम ले रहे हैं उन्होंने पहले कोई ऐसी खबर मैंने उनकी नहीं देखी जो गलत हो गई हो। हाँ, इस बार हुई है तो जाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट उसको डबल चेक किया जाएगा नेक्स्ट टाइम कोई भी बात होगी। और ऐसे तो हमारे लोग भी हैं, दो चार नाम आप भी जानते हैं, आपका भी मिलना जुलना लोगों से कि उनकी खबरें गलत हुई, फिर लोग उनके पीछे पड़ गए, ट्रोल किया गया, उनको क्या कुछ हुआ। एक दो बार उन्होंने माफी मांगी, एक दो बार उन्होंने माफी नहीं भी मांगी। तो ऐसा तो सर कभी कभार मीडिया में हो जाता है। अब अगर आप उसके पीछे लट लेके पड़ जाए, एक होता है मैडम, ये देखिए, ये जो आप लोग, ये सहाफियों का ये जो स्टाइल है ना, ऐसा कभी कभार हो जाता है। ये आप जरा फ्रेमवर्क समझें, ऐसा कभी कभार हो जाता है। कभी कभार होता है कि अगर आपने एक चीज जस्ट रैंडम शेयर कर दी, एक होता है कि आप सस्टेन्ड कैंपेन का हिस्सा हो, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक होता है कि यू आर ए नैरेटिव मेकर, एक होता है कि यू आर समवन टू whom people subscribe, whom people listen, watch, respect, and उनके जो नजरियात हैं उनको लोग जो है वो
क्या उनकी जॉब नहीं है? दे शुड बी केयरफुल। क्या Exactly. उनको सुने ना मैडम, सुने तो सही, उनको केयरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुझे मेरे सामने 10,000 चीजें आती हैं एक्स पे ऊपर, मैं तो नहीं कभी किसी की शेयर करता। मैं जो अपना कमेंट करना है मैं कमेंट करता हूं। मैं कभी किसी की, मुझे कोई बता दे कि मैंने किसी बंदे की कोई चीज जो है वो ऐसी शेयर की हो जो ऑब्जेक्शनेबल हो, मुझे अगर देखें, ये मेरे ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरी भी इंफॉर्मेशन को समझने की एक सलाहियत है। मैं ये तो नहीं कह रहा भाईजान मैं सच भी शेयर करूंगा, मैं झूठ भी करूंगा, जिसको सच लेना है सच ले लो, जिसको सच और झूठ की बात नहीं है, आप बार बार सच और झूठ की